हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी यूपी पुलिस की बहुत अच्छे से चल रही होगी। यूपी स्पेशल से बनने वाले 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये 50 में से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। वीडियो को फुल वॉच करना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है और एक विशाल स्कोर कायम कर देना है यूपी पुलिस के अंदर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। हाँ और नहीं, इन दो बातों का विशेषकर ध्यान रखना है। सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। जोश मलियाबाद, रघुपति शाह फिराक कानपुर, जिगर मुरादाबाद और चकबस्त लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, बी सुमेलित नहीं है। रघुपति शाह कानपुर में नहीं तो फिर कहाँ पर है, ये गोरखपुर में है। क्या है, गोरखपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, और कमेंट करके आप भी बताना कि आपका स्कोर कितना जा रहा है 50 में से। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है। विंध्याचल मिर्ज़ापुर, देवा शरीफ बाराबंकी, हस्तिनापुर मेरठ और श्रृंगबीरपुर फैज़ाबाद। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगबीरपुर फैज़ाबाद, डी आंसर। ये यहाँ फैज़ाबाद में नहीं है, तो फैज़ाबाद में नहीं है तो फिर कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। इलाहाबाद का नाम आप क्या कर दिया है, प्रयागराज, है ना। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोतीलाल नेहरू बाग संग्रहालय कहाँ स्थित है। आरओ, एआरओ और पीसीएस और आईएएस और टीजीटी, पीजीटी और पुलिस, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। कुछ ही बच्चे कर पाते हैं जो कि अपना स्कोर एकदम अच्छा कर लेते हैं। इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है। इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी। तो कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित है। ये वाराणसी में, वाराणसी में स्थित है। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही तो सभी भाई बहन वीडियो को लाइक करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म क्या एटा में हुआ है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मिर्ज़ा गालिब का जन्म कहाँ हुआ है, मिर्ज़ा गालिब का आगरा में हुआ है, ये भी ठीक है। जोश इनका मलियाबाद में हुआ है। राम प्रसाद बिस्मिल का इलाहाबाद में नहीं हुआ है। राम प्रसाद बिस्मिल का इलाहाबाद में नहीं हुआ है तो फिर कहाँ हुआ है, राम प्रसाद बिस्मिल का शाहजहानपुर में जन्म हुआ है। कब हुआ है, 1827 में हुआ है, शाहजहानपुर में। कहाँ हुआ है, शाहजहानपुर में हुआ है 1827 में, ना कि गोरखपुर में। इलाहाबाद में। और गोरखपुर में इनको क्या, रामप्रसाद बिस्मिल को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। ये भी इनके साथ याद रखना क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन चुका है। फांसी कब दी गई थी, 1927 में दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी, तो ये याद रखना है गोरखपुर में फांसी दी गई थी। कब दी गई थी, तो 1927 में दी गई थी। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है, श्रावस्ती, बिठूर, कालपी, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बिठूर में। कहाँ पर है, ये बिठूर में स्थित है महर्षि वाल्मीकि आश्रम। और अगर आपसे नदी भी पूछी जाए तो नदी भी याद रखना है, तो गंगा नदी है। कौन सी, गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे कहाँ पर, और बिठूर कहाँ पड़ता है, कानपुर। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सारनाथ स्थित है। सारनाथ कहाँ स्थित है, ये बताना है। सारनाथ केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सारनाथ कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि यूपी में स्थित है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस पढ़े हुए होना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, 95% इसका आंसर बच्चे दे देंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, जो हमने देखे ही नहीं है, वो पढ़े ही नहीं है।
8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ गलत बताना है कौन सा कथन गलत है। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? अकबर, बिल्कुल ठीक है। जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक, जौनपुर सिटी हाँ फिरोज शाह तुगलक ठीक है। आगरा सिटी अकबर। जामा मस्जिद बदायूं की बात कर रहा है, ध्यान रखना है, जामा मस्जिद बदायूं की बात कर रहा है, तो ये हुमायूं ने नहीं बनवाई है, हुमायूं ने नहीं बनवाई है। किसने बनवाई है? इल्तुतमिश ने बनवाई है, इल्तुतमिश ने बनवाई है, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था? रजिया सुल्तान, जिसने 1236 से 1240 तक शासन किया था। तो जामा मस्जिद बदायूं किसने बनवाई है? इल्तुतमिश ने बनवाई है, जबकि यहाँ बोला गया है कि हुमायूं ने बनवाई है। बाकी फतेहपुर सीकरी अकबर, जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक, आगरा सिटी अकबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर में क्या है? चुनारगढ़ में अनुवेदिका जिनकी वे हैं क्या है? आदि शंकराचार्य, चैतन्य, रामानंद या भरतहरि। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा भरतहरि। क्या है यहाँ पर इनकी? क्या है? समाधि है। क्या है? भरतहरि की क्या है? चुनारगढ़ में समाधि है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में, जनपद का मतलब क्या होता है? जनपद का मतलब क्या होता है? जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है ना। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? झांसी, बांदा, चित्रकूट, जालौन। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा बांदा। क्या हो जाएगा? बांदा। और क्या था ये इसमें? 1569 ईस्वी में, 1569 ईस्वी में अकबर ने इसे जीत लिया था। किसने जीत लिया था? अकबर ने इसे कालिंजर के किला को जीत लिया था। किसने जीत लिया था? अकबर ने इसे जीत लिया था 1569 ईस्वी में। और इसे बीरबल को, ये बात बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कि बीरबल को उपहार में कौन सा किला दे दिया था? उपहार में कौन सा किला दे दिया था? तो ये कालिंजर का किला दे दिया था। और जीता किसने था? अकबर ने जीता था। कब जीता था? तो 1569 में जीता था, और यही बीरबल को उपहार में दे दिया था अकबर ने। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा बांदा। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए पूरी ईमानदारी के साथ। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी, 23 जनवरी। अगर यूपी स्पेशल में आपने पढ़ा होगा तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, 24 जनवरी को याद रखना है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे पहली बार स्थापना दिवस कब मनाया गया था यूपी का? तो 2018 में प्रथम बार स्थापना दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? स्थापना दिवस 2018 में मनाया गया था। 24 जनवरी को याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर ट्रू पूछा जा रहा है ना कि फॉल्स, कि सही क्या है वो बताना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। और क्या है? क्रॉन्च। ये भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह क्या है? मछली एवं तीर धनुष। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सारी बातें एकदम करेक्ट है। ये क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के मंडलों में से कौन सा शामिल नहीं है? बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मंडलों की, जिला की बात करते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट और मंडल। डिस्ट्रिक्ट और मंडल, तो डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, मंडल कितने हैं? 18 है ना उत्तर प्रदेश में। तो 75 डिस्ट्रिक्ट और 18 मंडल हैं। तो इसमें शामिल कौन सा नहीं है? बरेली एक मंडल है, मुरादाबाद एक मंडल है, मुरादाबाद एक मंडल है, और अयोध्या भी एक मंडल है। चंपावत एक मंडल नहीं है उत्तर प्रदेश का। चंपावत कहाँ है? यूके में है ये, यानी उत्तराखंड में है। और वही पूछ रहा है कि इसमें कौन शामिल नहीं है ना, कि इसमें से कौन शामिल नहीं है। बाकी आपकी जानकारी के लिए मैं और भी मंडल बता दे रहा हूँ। 18 मंडल है, क्योंकि अगर आपको पता होगा, मोटे मोटे कुछ तो पता होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा। जैसे कि देखिए, आगरा है, एक आगरा मंडल आता है, एक अलीगढ़ आता है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अलीगढ़ हो गया, और एक आजमगढ़ हो गया, ठीक है, और एक प्रयागराज होगा, प्रयागराज है, ठीक है, प्रयागराज। उसके बाद कानपुर, कानपुर मंडल है। इसके बाद कानपुर के बाद क्या है? गोरखपुर भी है, ठीक है, गोरखपुर है। गोरखपुर के बाद चित्रकूट है, ठीक है, चित्रकूट के बाद झांसी है, अयोध्या है, मेरठ है, लखनऊ है, वाराणसी है,
हैं, देवीपट्टन है, बस्ती है, मिर्ज़ापुर है और सहारनपुर है। ये कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। ये कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला नवीनतम श्रेणी में जोड़ा गया है? एकदम नया कौन सा जिला जोड़ा गया है, ये पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला नवीनतम श्रेणी में जोड़ा गया है? हापुड़, संभल, शामली, रामपुर। तो रामपुर तो नहीं जोड़ा गया है, बताइए कौन सा जोड़ा गया है? उत्तर प्रदेश की दृष्टि से उनमें से कौन सा जिला नवीनतम श्रेणी में जोड़ा गया है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? रामपुर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामपुर। मुरादाबाद और बरेली के पास में ही है रामपुर। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। अब ये क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी लोगों को पता होगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बीजी रेड्डी, के एम मुंशी, सरोजनी नायडू, बीबी गिरी। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। 15 का क्या हो जाएगा? 15 का सी हो जाएगा। और इनके टाइम पीरियड की बात है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल में, तो 15 अगस्त 1947 1947 से 2 मार्च 1949 1949 तक इनका टाइम पीरियड रहा था सरोजनी नायडू का, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के पद पर। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। गोविंद बल्लभ पंत, बिल्कुल सही है, रहे थे। नारायण दत्त तिवारी, जिनको एनडी तिवारी बोलते हैं, बिल्कुल। त्रिभुवन नारायण सिंह, कृष्ण पंत पंत। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये नहीं थे उत्तर प्रदेश के सीएम। त्रिभुवन नारायण सिंह ये भी सीएम रह चुके हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं? ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, पीसीएस का क्वेश्चन है ये। पीसीएस प्री और मेंस दोनों में पूछा गया है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं यूपी में? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। अब 2 महिलाएं कौन कौन सी हैं? एक महिला तो आपका नाम याद रखना है, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का नाम आता है। दूसरा नाम किसका आया है? मायावती का नाम आता है। मायावती यूपी की मुख्यमंत्री कितनी बार रह चुकी हैं? 4 बार सीएम रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है, फर्स्ट स्पीकर कौन थे? मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर या नफीसुल हसन। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और कब बने थे? तो डेट भी पता होना चाहिए। 2 फरवरी 1950 1950 को ये अध्यक्ष बने थे। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह इनमें से नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह नहीं है। क्या नहीं है यहाँ पर बताना है आपको। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, देखिए आप 2014 में, वो भी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसा मत सोचिए। कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं कमेंट करते रहते हैं, सर ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा सर, इतने हार्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का लेवल हमेशा हार्ड और ईजी दोनों रहता है। अगर टोटल हार्ड कर देगा तो परीक्षा कौन निकालेगा, नौकरी कौन लेगा? और टोटल ईजी कर देगा तो फिर जो क्या कहते हैं मेरिट है वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बच्चे ही ज़्यादा क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो पेपर का लेवल एकदम सही करके सेट किया जाता है, ऐसा नहीं। अब ये मेंस में पूछा है, बताइए 2014 में, है ना। तो क्या नहीं है? मछलियाँ, तीर, धनुष, मोर नहीं है। मछलियाँ भी हैं, तीर भी है, धनुष भी है, मोर है क्या? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है उत्तर प्रदेश टू अकॉर्डिंग। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर के बारे में पूछा जा रहा है कि मेयर के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं मेयर की, वो पढ़ लो यहाँ पर। नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। ये बातें हमने पढ़नी 4 पॉइंट। अब इसमें क्या सही है और क्या गलत है वो हमें बताना है। यहाँ पर क्या सही है? तो 1 2 3 बातें सही लग रही हैं यहाँ पर। 1 2 3, 1 2 और 3। पहली बात क्या है
कि नगर का प्रथम नागरिक होता है मेयर, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरी बात है कि नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी बात ठीक है। और तीसरी बात है कि कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी ठीक है। और 4 नंबर पॉइंट गलत है, 4 जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 वाला सही हो जाएगा सेकंड। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक में नगर निगम नहीं है। और नगर निगम के बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में, नगर निगम के बारे में पूछा जा रहा है कि नगर निगम किस में नहीं है, ये पूछा जा रहा है। अलीगढ़, फैजाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर। तो किस में नगर निगम नहीं है, फैजाबाद में नगर निगम नहीं है, जबकि अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर में नगर निगम है। कमेंट में आप सभी लोग बताएंगे पूरी ईमानदारी के साथ बिना चीटिंग के कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कितने नगर निगम हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है। अभी मैंने वीडियो में बताया था 18 मंडल बताए थे और डिस्ट्रिक्ट कितने बताए थे, 75। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है 71वां जिला पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं तो जानकारी कंप्लीट होना चाहिए। गौतम बुद्ध नगर, काशीराम नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर। 22 का राइट आंसर हो जाएगा काशीराम नगर। क्या हो जाएगा, काशीराम नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा, काशीराम नगर हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो 15 अप्रैल याद रखना है, 15 अप्रैल 2008 को, 15 अप्रैल 2008 को एटा ज़िले की कासगंज तहसील को काशीराम नगर के नाम से नया ज़िला बनाने की घोषणा की गई थी। ये बात भी आपको याद रखना है। 23 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन नहीं आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन नहीं आता है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आखिर आता कौन कौन है ना। बुंदेलखंड में कौन नहीं आता है, तो बुंदेलखंड में कन्नौज नहीं आता है, जबकि जालौन, झांसी, ललितपुर ये आते हैं। कन्नौज नहीं आता है। फिर कन्नौज किस में आता है, वह पश्चिमी क्षेत्र में आता है। कन्नौज किस में आता है, पश्चिमी क्षेत्र में आता है। बरेली किस में आता है, तो बरेली भी पश्चिमी क्षेत्र में आता है। कन्नौज भी पश्चिमी क्षेत्र में आता है ना, ये पश्चिमी क्षेत्र में है। और पूछा क्या है, कौन बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं आता है। अब आपको बुंदेलखंड के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना। बुंदेलखंड में कौन कौन आता है, जैसे हमीरपुर है, क्या है, हमीरपुर, हमीरपुर बुंदेलखंड में आता है। महोबा, महोबा आता है, बांदा आता है, चित्रकूट आता है, ये चीज़ें ये आते हैं। 24 नंबर देखेंगे। 24 नंबर में क्या है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। निर्यात विकास केंद्र नहीं है, नहीं में पूछा जा रहा है। आगरा, इलाहाबाद, खुर्जा, मेरठ। 24 का राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात का विकास केंद्र नहीं है, इलाहाबाद नहीं है, जबकि आगरा से भी होता है, खुर्जा से भी होता है और मेरठ से भी होता है। पर 20% का राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद से नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, कहाँ पर स्थापित है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा, कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, कानपुर में। और अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए, अगर आपको शॉर्ट में दे दे तो UPSIDC, ये याद रखना है, UPSIDC। अगर ये दे दे, इसका मुख्यालय पूछे लिख के, तब भी आपका आंसर क्या होगा, कानपुर होगा, क्योंकि यही हिंदी में लिखा है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में। 26 नंबर देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, कब की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। 26 का राइट आंसर हो जाएगा 1974, यानी 1974 में की गई थी। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है, किसमें पूछा जा रहा है, प्रतिशत में पूछा जा रहा है, नियोजित है। कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में। 27 का राइट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर एरिया में, यानी कि कृषि क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके क्वेश्चन तैयार करता हूँ। अगर आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं, एक क्वेश्चन मानता हूँ कि एक क्वेश्चन भी फंस गया, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो बस आप बदले में प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिए करें। उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है।
उत्तर प्रदेश जो यूपी सरकार है उसका जो इनकम का स्रोत है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है? ज़मीन की मालगुजारी से, सामान्य व्यापार कर से। कर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्स। एक्साइज ड्यूटी में केंद्र से प्राप्त हिस्से से, पंजीकरण शुल्क से यानी रजिस्ट्रेशन से। ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? जनरल टैक्स से यानी कि सामान्य टैक्स से प्राप्त होता है यूपी सरकार को सबसे ज़्यादा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार कर संग्रह करता है? यहाँ जोन की पूछ ली है बात, जोन की, ये याद रखना है। जोन अधिकतम व्यापार कर संग्रह करता है। कर मतलब मैंने बताया था टैक्स। गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, नोएडा। 29 का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। और लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? यहाँ जिला पूछे जा रहे हैं। क्षेत्रफल की बात कर दी जाए तो उत्तर प्रदेश का नंबर कौन सा आता है क्षेत्रफल में? आप मुझे बताएं क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में भारत में कौन सा आता है? तो जनसंख्या में तो पहला नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। और क्षेत्रफल में कौन सा आता है? 4th नंबर आता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के अनुसार उसमें क्षेत्रफल में जिला बताना है कि लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई। तो 30 का राइट आंसर आ जाएगा लखीमपुर खीरी को याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन ये 2-3 बार बना है तो लखीमपुर ना दे के खीरी दे देगा, तब भी आपको खीरी ही टिक करना है। लखीमपुर खीरी याद रखना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। अगर आपसे सबसे छोटा पूछा जाए तब कमेंट में बताएंगे आप लोग सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है उत्तर प्रदेश का। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? निम्नलिखित के अनुसार बताना है, इनमें जो विकल्प दिए हैं उसके अनुसार। हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, हापुड़। 31 का राइट आंसर हो जाएगा हापुड़। क्या हो जाएगा? हापुड़। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो बताना है। 32 में तो कितने हैं? 9 क्षेत्र ऐसे हैं, 9 क्षेत्र। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 33 नंबर देखेंगे, भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? भाई जो मैंने अभी बताया कौन सा नंबर है? 4था नंबर है। 33 का राइट क्या हो जाएगा? जनसंख्या में मैंने बताया था पहला नंबर है। और क्षेत्रफल में कौन सा नंबर है? 4था नंबर है ना। 34 नंबर देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई? ये क्वेश्चन कई तरह से और कई एग्जामों में घुमा फिरा के पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? बांदा जिला, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। ऐसा कौन सा जिला है जहां खोज की गई है? तो ललितपुर को याद रखना है। 99% आने के चांस है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो ललितपुर को याद रखना है, ललितपुर। 35 नंबर देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्वी जिला बताना है, पूर्वी शहर बताना है, कौन सा है उत्तर प्रदेश का? बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, बस्ती। बाराबंकी कहाँ पड़ता है? ये लखनऊ के पास है। कहाँ पर है? लखनऊ के पास है। और देवा शरीफ कहाँ पर है? बाराबंकी में ही है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बलिया। बलिया की सीमा किससे टच हो जाती है? उधर बिहार से टच हो जाती है, बलिया बिहार है ना। तो बलिया यूपी में आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि बिहार में आता है, बिहार में नहीं आता है, बलिया यूपी में ही आता है, लेकिन टच हो जाता है, एकदम बॉर्डर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर और वाराणसी। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। सबसे ज़्यादा कितने परसेंट था उस समय? 2011 की जनगणना के अनुसार 85%, यानी 85% 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट साक्षरता वाला जिला कौन सा था? गाजियाबाद था। 37 नंबर देखेंगे, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम साक्षरता महिला दर थी? क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, एक तो कम और दूसरा पूछा है यहाँ पर महिला साक्षरता दर, वो भी अकॉर्डिंग टू 2011 के अनुसार। बलिया, देवरिया, गोरखपुर, रामपुर। 37 का सही आंसर हो जाएगा रामपुर। देखिए रामपुर की कंडीशन ऐसी थी कि महिलाओं को
बहुत कम पढ़ाया जाता था, बहुत कम। देखिए क्या स्कोर था, कितना था, 44.4%। इतना कम क्यों महिलाओं को, 44.4% रामपुर में सबसे कम 2011 की जनगणना के अनुसार। ये क्वेश्चन आईएएस पीसीएस दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए किस तरह का क्वेश्चन 2011 की जनगणना से पूछा गया है। 38 नंबर देखेंगे, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। क्या बात हो रही है, परीक्षा बांध की बात हो रही है। परीक्षा बांध कहाँ पर है ये बताना है। बेतवा नदी, केन नदी, रिहंद नदी, रोहिणी नदी। 38 का राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। क्या हो जाएगा, बेतवा नदी पर स्थित है, बेतवा नदी पर। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है। तो कहाँ पर बना है ये, रिहंद घाट पे बना है, रिहंद घाट पे, रिहंद घाट पे ये बना है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 40 नंबर। क्षमा चाहते हैं, मैंने वीडियो स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चन बोले थे, लेकिन टोटल क्वेश्चन 40 हैं। 40 में से अपना कमेंट में स्कोर बताएंगे। क्षमा चाहता हूं, 50 बोल दिए थे। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर, निचली गंगा नहर, घाघरा नहर, शारदा नहर, केन नहर। तो कौन सी नहर है, शारदा नहर का नाम आता है, शारदा नहर। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से पूरी ईमानदारी के साथ सभी भाई बहन अपना फीडबैक शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।